जय श्री राम। भाइयों, इस संसार में दो चीज है, नश्वर और सस्वर। नश्वर संसार है और सस्वर परमात्मा है। नश्वर का नाश होना है, अविनाशी का नाश नहीं होता। हमारी जो बॉडी का निर्माण हुआ है वो दो चीज से हुआ है, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति के 8 अंग हैं, अष्टांग योग, अष्टा दुर्गा अष्टमी, अष्ट सिद्धियां। ये 8 क्या है? भूमि आपो नलो वायुम खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इतिया में भिन्ना प्रकृति अष्टदा अपरिमत स्थिन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, महाबाहो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और महाबाहो कौन है? अर्जुन। और अजान बाहु कौन है? भगवान श्री राम। अजान बाहु जिनकी लंबी भुजाएं। अब कैसे बना? भूमि आपो नलो वायम खम मनोबुत एवच। भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। आल दिस गॉड, मिट्टी से बना संसार है, सब कुछ मिट्टी है और सब मिट्टी में मिलना है। तो सबसे पहला क्या शब्द है? भ माने भूमि, भ माने भक्ति और भ माने भगवान। भ माने भूमि, सब कुछ मिट्टी है। वंदे कृष्णम जगत गुरु कंकर कंकर कृष्णा। कृष्णा क्यों? कि कृष्णा मिले तो तृष्णा मिटे। किसान शब्द कृष्ण से बनाए और कृष्ण माने मिट्टी। तो पहला क्या है? भ माने भूमि, भूमि से बने भक्ति, भक्ति से बने भगवान। ग माने ज्ञान, ग माने ज्ञान, गीता, गंगा, गायत्री। और गगन, गगन के नीचे भूमि से सब बना संसार है। भ और ग। व माने वायु, वायु माने हवा। इस संसार में श्वासें चलाती हैं इस संसार रूपी शरीर। भ अमाने अविनाशी, अमाने अजर और अमाने आत्मा और अमाने अग्नि। और न माने नीर, नर, नारद और नारायण। नर, नारद और नारायण। बस ये नर और नारायण का अवतार जो हुआ था, अभी 10 अवतार का बताएंगे। नर और नारायण का जो अवतार है वो नर और नारायण को एक है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरा अंश है सनातन से ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का नाश नहीं होता और जीव का नाश नहीं होता। लेकिन कहां पे आया? बीच में नारद आ गया। नारद जिसकी बात रद्द नहीं होती। और नारद कौन है? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। त्रिकालज्ञ, तीनों काल जानता है। और नार माने भक्ति और द माने देने वाला। ये नारद क्या करता है? प्रतिक्षण भाग जाता है, एक क्षण रुकता नहीं कहीं। क्यों? इसको श्राप लगा है। श्राप किसका? दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति की 2 पुत्री, एक का नाम है दिति और दूसरे का नाम है अदिति। रावण श्री राम का खास भाई है, मौसेरा भाई। देखिए नहीं समझना क्या है। ये कौन है? द्वारपाल। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जाने सब को। किसके लड़के? दिति के। और भगवान विष्णु किसके? अदिति के। मौसेरे भाई है, मौसेरे खास मौसेरे भाई है। तो अब विप्र श्राप सो दोनों भाई तामस असुर देह। विप्र श्राप क्यों लगा? सबसे पहले श्राप लगा था ऋषि पुत्र अश्विनी कुमार, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये मानस पुत्र हैं। ये सदैव 5 साल के रहते हैं। इन्होंने विचार किया कि मुझे नारायण से मिलना है। और ये द्वारपाल बैठे थे। जब वे बच्चे थे, बच्चे गए तो इन्होंने कहा मैं नारायण से मिलना है। बोले नारायण से आप मिलने क्या ताकत है? आप छोटे बच्चे भग जाओ। बेत लगा के रोक दिया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? हम मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा पुत्र हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, नारायण हमसे मना नहीं कर सकते। बोले नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो 3 जन्म तुझे वचन प्रमाणा और मुक्त न भय हते भगवाना। उन्होंने कहा जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओगे। तो पहला जन्म ये का किसका हुआ? हिरणाक्ष और हिरणाकशु। हिरणाकश्यप, हिरणाक्ष।
हिरण्याक्ष को मारने के लिए इन्होंने, हिरण्याक्ष ने अति कर दी, और ऐसी अति कर दी कि जमीन को पूरी को ले जाके बहाने में उछेड़ दिया। अब देवता कहां है, मनुष्य कहां है? भगवान ने चौथा अवतार लिया काय का, वराह अवतार। इस नवदुर्गा में 2 अवतार हुए, तीसरा अवतार वराह, तीसरा अवतार वराह और चौथा अवतार नरसिंह। तो तीसरा अवतार वराह का हुआ, वराह के अवतार में पृथ्वी को खींच के लाए और हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष ने सोचा कि मेरा भाई विष्णु ने मारा है, मुझे बदला लेना है। बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांग लो। कितनी चालाकी से वर मांगता है। पहला वो शब्द कहता है कि मुझे अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहना है ये हमारे पावर की बात नहीं है, ये कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं, ये पावर हमको परमात्मा ने दिया नहीं है। हमारे जो पावर है वो आप मांग लो। बोले तो ठीक है, मांग लेते हैं। तो बड़ी चालाकी से क्या मांगता है कि दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, धरती पे नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, इंसान से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं। हमारी हो गया एक तरह से। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। अब उसने इतना नीति की कि सीधे विप्र धेनु सुर धरनी और करे अनीति जाए नहीं वरणी। उसने हमें तो अमर हो ही गया। अब क्या है, भगवान विष्णु का विरोधी, और इसने क्या किया, इंद्र को जीत लिया। इंद्र का इंद्रासन छुड़ा लिया, इंद्र की इंद्राणी छुड़ा ली। और इंद्राणी गर्भवती थी। गर्भवती इंद्राणी को कयादु नाम की इंद्राणी को लेके जा रहा था, और ये सची नाम का इंद्र बना। ऐसे ये गया सची की पत्नी को लेके। रास्ते में नारद जी आगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, एक बार कर तलवर बीना और गावत नारद विप्र प्रवीणा। एक बार शब्द है, बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। एक बार, बार बार, बहुबार, विपुल बार और कोटि बार। अभी बारीकी से बताएंगे रामचरितमानस के अनुसार। नारद जी क्या करते, एक बार कर तलवर बीना गावत नारद विप्र प्रवीणा। नारद जी को श्राप लगा था, किसका, दक्ष प्रजापति का। श्राप क्या था कि आप प्रतिक्षण भागोगे और आप एक जगह रुक नहीं पाओगे। नारद जी भोलेनाथ के पास गए कि प्रभु ये श्राप का क्या होगा। बोले कोई बात नहीं, आप परमपिता परमात्मा की भक्ति करिए और परमपिता परमात्मा की कृपा से अगर आपको भरोसा हो जाएगा तो आपका श्राप कट जाएगा। आप तो बिल्कुल कामदेव को जीत लोगे। नारद जी ने क्या किया कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागे समाधि लग गई। तो कामदेव ने पूरा प्रकोप कर दिया। संगम करे तले तलाव तलाई और नदी उमग अम्बज को उधाई, लेकिन भयउ न नारद मन कछुरोसा। कुछ भी कामदेव को जीत गया। और कही प्रिय वचन काम पर दोषा, कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी ने सोचा कि देवताओं के पास चले, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देवताओं के पास पहुंच गए। देवताओं से कहा नारद जी ने कि मैंने कामदेव को जीत लिया। देवताओं को बड़ा ऐसा लगा कि यह वचन भी तो बात है, बहुत अच्छा माना सब देवताओं ने। तो मुनि ही प्रशंसे हरे सिरनावा और यह सबके मन अचरज आवा। लेकिन नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी सीधे पहुंचे भोले बाबा के पास। भोले बाबा से कहा कि बाबा प्रणाम, कि बेटा हाँ आशीर्वाद। नारद जी कैसे हो? कि बहुत अच्छा, पर मैंने कामदेव को जीत लिया है। बोले कैसे पागल जैसी बातें करते हो? अरे हमसे कह दिया कोई बात नहीं भैया, लेकिन हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के उस कक्का से मत कहना, नारायण से, कभी भूल से
जो यह कथा सुनायो मोही, मोह तो सुना दी, पर ये हरिय सुनाय न कबहू, जिम यह हरिय सुनाय न कबहू, ओ चले प्रसंग दुरावऊ तबहू, बार बार बिनबऊ मुन तो ही, ओ जिम यह कथा सुनायो मोही। क्या हुआ? एक बार करतल पर बीना, और वही नारद जी के साथ क्या हुआ? बार बार बिनबऊ मुन तो ही, ओ जिम यह कथा सुनायो मोही। अब जब नारद जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कामदेव को भोले बाबा ने जीत लिया था और मार ही दिया था, गांव जार रतकों बरदीना विश्वनाथ या अति बल कीना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रथम पुरस्कार इनको मिल जाएगा, इसलिए मुझसे मना कर रही हूँ। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी बड़े प्यार से लिखती कि शंभुदीन उपदेश हिता और नई नारद सुहान, भरद्वाज भावी प्रबल सुअरि इच्छा बलवान, क्योंकि राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम क्या करते? राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। शंभुदीन उपदेश पर नई नारद सुहा। नारद जी ने क्या किया? तुरंत ही एक बार करतल बर बीणा, और गावत नारद विप्र प्रवीणा, और क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, तहां बस श्री निवास श्रुति भाता। पहुंच गए क्षीर सागर में। अब नारद जी को देख के नारायण बड़े प्रसन्न हुए, आदर किया, सम्मान किया, बैठाला। बोले अरे मुनिवर कहाँ रहे? बहुत दिन कीन मुनि दाया, बड़े दिनों बाद दया किए, आप तो आते ना करो कि प्रभु आप तो मैं बड़ी खुशी लेके आया हूं, आप तो प्रसन्न हो जाओगे, बताओ 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 क्या कर दिया? बोले प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया और मैं भोले बाबा के पास भी गया। पता है उन्हें क्या कहा? कि ये मैं यह कथा सुनायो मोही, ओ बार बार बिनबो मुनि तो ही, तिमे हरिय सुनाय न कबहू, ओ चले प्रसंग दुरायो तबहू। नारायण अपनी माया की प्रबलता देख के मुस्कुरा गए कि वाह मेरी माया, इसको भी घमंड हो गया, चलो इसका घमंड दूर करते हैं। उनने क्या है? एक माया का नगर बनाया। राजा शीलनिधि की कन्या स्वयंवर कर रही है, स्वयंवर की तैयारी कर रही है। आन दिखाई भूपते नारद राजकुमार, कि भैया मेरी ये पुत्री है, मैं इसका विवाह करना चाहता हूं, इसके योग्य वर मिल जाएगा, इसका जरा हाथ देख लो। तो हाथ क्या कहते हैं मुनि नारद से शीलनिधि राजा? कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, और गति सर्वत्र तुम्हार, और कहाओ सुता के दोष गुण, सुमुनिवर हृदय विचार। सुता के दोष और गुण तुम्हें बता दो मुनिवर। नारद जी ने देखा कि वाह क्या इसके भाग्य है, जो यह बड़े अमर सोई हुई, और समर भूमि जीते नहीं कोई, कछुक बनाए भूपसन भागे, और यद्यपि कछु अपने मन राखे। मन में रख लिया कौन सा? कि जप तप मख न हुई काला, और हे विधि मिले कवन विधि वाला, और मोर हितारि सम नहीं कोई, ए अवसर सहाय सोई होई। हरि के अलावा कोई नहीं ऐसा कर सकता है, तो हरि सो मांगो सुंदरताई। सुंदरताई मांगूंगा क्यों? कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मुझे ये कन्या मिल जाएगी। नारद जी पर हार नहीं गया, तुरंत ही पहुंच गए शीर सुंदर। भगवान ने कहा आइए नारद जी, आप तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हो, क्या बात है? वो क्या बीना हीना नहीं बजाते? क्या राम चर्चा नहीं करते? बोले प्रभु राम चर्चा कर करके मैं थक गया हूं, अब मैं काम चर्चा करने आया। बोले राम चर्चा से थक गए? बोले मैं थक गया हूं, अब तो मैं काम चर्चा करने आया हूं। तो बोले बोलिए बोलिए कि मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। बोले मांग लो। अरे कवन वस्तु वस प्रिय मोहि लागी, और जो न सको मुनिवर तुम मांगी। मांग लो। अरे आज देव कछु संशय नाही, ओ मांग जो तो भाव मन माही, और जन को नहीं अदेह कछु मोरे,
अस अनुमान तजो जन भूरे। आप तो मांग लो जो मांगना है। नारद जी ने कहा वो तो काम बन गया। बोले प्रभु देव जरूर कि क्या? आपन रूप ओ देव प्रभु मोई, और आन भांति पावो नहीं ओही। प्रभु बस एक चीज चाहता हूं कि भोले बाबा तो पार्वती मैया से प्रसंग कर लेते हैं, चर्चा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, और सरस्वती मैया को ब्रह्मा जी सुनाते रहते हैं, उनका भी टाइम पास हो जाता है। और प्रभु आप तो लक्ष्मी के साथ नारायण है। आप ये बताओ मैं किससे बात करूं? कि अपनी बात रेडियो पे करने चला जाऊं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आप क्या मांग रहे हो दे दिया, दे देंगे। भगवान ने सोचा कि जे तो उर अंकुर गर्भ तरु भारी, और बे पन हमारा सेवक हितकारी। बोले हमारा प्रतिज्ञा है कि हमारे भक्त का भला होना चाहिए, चाहे भले ही हमारा नुकसान हो जाए। नारद जी से कह दिया गूढ़ वचन, पर माया में जब अंधा हो जाता आदमी तो गूढ़ वचन भी नहीं समझ पाता। क्या कह दिया कि नारद जी एवं अस्तु, कल्याण हो आपका, लेकिन याद रखना कि कुपथ मांगे जिमे व्याकुल रोगी, ओ वेद न दे सुनो मुन योगी, और तेहि प्रकार तो हित में ठयऊ, और यह कई अंतर हित प्रभु भयऊ। तेरा हित हो जाएगा वो करूंगा। जैसे डॉक्टर से मरीज कहे कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, मुझे मरना है, तो डॉक्टर से कहेगा हाँ हाँ लेट जाओ, लगा देते हैं, लेकिन जहर की जगह वो ऐसी दवाई देते हैं वो बच जाए। इसी तरह तुम्हारा भला कर देंगे। नारद जी ने क्या किया कि बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्काल पहुंच गए वहां स्वयंवर में। क्या देखते हैं नारद जी कि जय दिश बैठे नारद फूली, और सो दिश कन्या बिलो की न भूली। बाला स्वयंवर कर रही है, माला लेके घूम रही है, और नारद जी तब देखा नहीं, तो पुन पुन मुनि अकुसई अकुलाई, और देखे दशा हरिगन मुस्काई। जय और भैया मुस्कुराने लगे क्या अपना चेहरा तो देख लो। दुल्हन ले गए लक्ष्यवासा, और नृप समाज सब भय उदासा। नारद जी ने कहा जी क्या कर दिया, ये नारायण ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अरे देयो श्राप के मरे हो जाई, और जगत मोरे उपहास कराई। क्रोध के मारे शरीर कांपने लगा। भगवान ने देखा कि नारद जी बहुत क्रोध में जा रहे, पूरे पावर में कहा जा रहे हैं, मेरे नारायण के दरबार में पहुंचने वाले हैं। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ पहले ही मिल गए। तो देखते ही आग बबूला हो गया। अच्छा, बोले आप कौन है जानते हो? बोले बताओ। कि मत सिंदूरोदय बोरायो, और सुर ने देख विष पान करायो। देवताओं को तुमने विष पिलाया, और जिनको भोलेनाथ को विष पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। और आपने कैसे तुम पता है कि असुर सुरा विष शंकर ही, राक्षसों को शराब पिला दी, विष शंकर जी को पता। और आप रमा मन चार, आप तो लक्ष्मी जी को ले गए। और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। बोले अब तुमने मेरे साथ बुरा किया है, अब भले भवन बायन तुम दीना, और पावोगे आपन फल चीन्हा। बोले आपने मुझे गलत जगह, क्यों कि तुम्हारे सिर पर नहीं कोई है, कोई है ही नहीं, जो मर्जी सो करते हो। भावो मन करो तुम सोई, अपने मन की मर्जी करते हो, इसलिए अब तुम्हें दंड मिलेगा। नारद जी क्रोध में माया वसन रहा कुछ बोधा। क्या कहते हैं कि तुमने क्या किया मेरे साथ, नारी के छल किया है। बंचियो मोई जबन धर देहा, और सोई तन धरे हो श्राप मम एहा। और कपया कृत तुम की न हमारी, और कर की सहाय तुम्हारी। देखो सांप के साथ वरदान भी दे दिया कि कर की सहाय तुम्हारी, को तुमने बंदर बनाया हमको तो बंदर सहायता करेंगे। और मम अपकार की न तुम भारी, मेरा बहुत प्रतिकार किया, कहा कि नारी है करो तो नारे बेरखा तुम हो दुखारी। श्राप शीस धर दीन दयाला, हंस बोले मुस्काए कृपाला।
और कुछ नारद जी बचा हो तो और भी दे दो, हम तो सब ले लेंगे, भक्त की खातिर हम सब कुछ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब हरि माया दूर निवारी और तहां रमा नहीं राज कुमारी। जैसे ही भगवान ने माया को खींचा तो वहां कुछ भी नहीं, केवल नारायण रह गए। नारायण मुस्कुराया कि नारायण जी ठीक ठाक तो, कि प्रभु मैंने क्या कर दिया। क्रोध क्षणिक आता है, जब क्रोध आता है तो बोध भूल जाता है, क्रोध में आदमी बोध भूल जाता है। क्रोधाद भवत सम्मोहा सम्मोहाद स्मृत भम स्मृत मंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रश्यति, फिर पतन हो जाता है। नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरी विनती सुन लो। ओ प्रभु साप होई मम मृषा कृपाला। भगवान मुस्कुराए कि मम इच्छा कह दीन दयाला। बोले तूने नहीं दिया, मैंने दिलवाया है। क्यों? कि धरती पे अनीति ज्यादा हो रही है, इसलिए मैंने दिलवाया है। तो अब नारद जी क्या देखते हैं कि मोर श्राप करे अंगीकारा और प्रभु सहते नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु बिलो कहूं जाई और पुण्य मनाए अस अवसर आई। क्योंकि नारद जी के श्राप को शीश धर के और सीता माता की खोज में और जंगल में लता पत्रों से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखिए सीता मृग नैनी। मृग नैनी माने जो मृग के नयन को मांगने वाली सीता माता, हिरणाक्ष हिरणा को मांगने वाली, लक्ष्मी को मांगने वाली। हिरण माने लक्ष्मी, हिरणाक्ष हिरणाकुश। माता ने कहा मुझे हिरण चाहिए, चाह जे हिरण चाहिए, आना हूं चरम कहत वाय देही। भोलेनाथ की कृपा से भगवान श्री राम ने कहा कि देवी ये हमारा तीसरा जन्म है। 2 बार और इस चक्कर में पड़े थे। हिरणाक्ष जो उसके पहला पुत्र बना और मुझे विष्णु बन के और उस खम्मा में से फाड़ के निकलना पड़ा, तो वो राक्षस ने कहा हिरणाकुश, वो राक्षस ने कहा मुझे सुअर बनना पड़ा। और देवी ये राक्षस है, ये वही राक्षस है जब हम यज्ञ करने गए थे कि मुनि मखराखन गयो कुमारा। गए थे नहीं तो बिन फरमान राम ते मारा। और सतयो बिन फरनाम बाण ते मारा और सतयोजन कयो सागर पारा। वो है जी। माता कहती नहीं, क्यों कि इसमें भगवान ने एक ऐसा काम किया था कि लक्ष्मण हूं या मरमण जाना और जो कछु चरित रचो भगवाना। भगवान ने क्या किया, लक्ष्मण जी को भेज दिया कि आप कंदमूल फल लेने चले जाओ। भगवान सीता माता से कहते हैं कि सुनो प्रियावित रुचिर सुशीला और मैं कछु करव चरित नर लीला। तुम मेरी मदद करो, मैं नरलीला करना चाहता हूं। माता ने कहा बोलिए, आदेश करिए। क्योंकि प्रिय ही सीएम की जानन हारी और मन मुद्रित मुद्रित उतारी। जब केवट को मुद्रित उतार के दे दी आपकी बात रखने के लिए, तो आप बोलिए, आप आदेश करिए। तो तब लगे करो निशाचर नासा और तब लगे करो अग्नि में बासा। अग्नि में तो लक्ष्मण हूं या मरमुन जाना और जो कछु चरित रचो भगवाना। तो लक्ष्मण जी लौट के आए तो कौन देखा लक्ष्मण जी ने, सीता माता बैठी है, लेकिन रूप बदल गया। कौन थी माता? सीता। नाम क्या था? जानकी। और यहां क्या हो गया? देह न देही वैदेही। कौन हो गई? वैदेही। वैदेही शब्द विदेह से भी पड़ा, क्यों राजा जनक विदेह थे। और वैदेही का मतलब है पता है? अरे न देह न देही। देह माने शरीर और देही माने आत्मा, और वैदेही माने सीता। क्योंकि देह की जो छाया है वो वैदेही है। क्योंकि छाया है सो माया है, वो जग यूं ही भरमाया है। रोक कोई नहीं पाया है, काया में ब्रह्म समाया है। भैया छाया है सो माया है और जग यूं ही भरमाया है। रोक कोई नहीं पाया है, काया में ब्रह्म समाया है और ब्रह्म की ही छाया है। इसीलिए ये गीतानंद अब गीता सुनाने आया है। आगे क्या होता है संतों? नारद जी आए तो नारद जी ने कहा प्रभु मोर श्राप कर अंगीकारा और प्रभु साथे नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु बिलोकों जाई और पुण्य न बने अस अवसर आई। आगे नारायण नारायण कहते हुए बोले प्रभु मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बोले बोलो, कुछ बचा है क्या तुम्हारे पास?
और बचा हो तो दे दो, हम तो लेने वाले हैं। बोले प्रभु एक चीज बची है, मैं शंका फिर वो हुई है। क्या शंका हो गए? संशय सर्प, सर्प रूपी संशय। अब निवारण करिए क्या कि जब राम पेरे निज माया और मोह्यो मोहि जब रघुराया और तब विवाह में चाहव कीना और के कारण प्रभु करन न दीना। प्रभु आप जी बता दो, आप रो रहे हो, लता पत्तों से पूछ रहे हो, मृग से पूछ रहे हो, आप काय को रो रहे हो? और जब मैंने तैयारी की तो आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया? भगवान ने एक तो कहा कि देख बेटा, हम रो रहे नकली, तुम रोगे असली, इसलिए बचा दिया। और दूसरे, सुन मन तोय कहां सहरोसा और भजहि जे मोय तज सकल भरोसा और करहूं सदा तिन की रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। सुन मन तोय कहां सहरोसा। तो बोले इसलिए तुझे बचाया, जैसे माता अपने बच्चे को रखवाली करती है, इसलिए मुझे माया से तुम्हें बचाना था। क्योंकि माया ऐसी है कि शिव बिरंच को मोह है कू है बपुरायान। इसलिए कहां तक पहुंचती पता है? अरे जैसे क्या किया भगवान ने, एक लीला रची। उनने क्या किया कि इंद्रजीत से कह दिया कि अपना, रावण ने कहा बेटा जाओ और अपनी नाक पांच छोड़ो। तो इंद्रजीत को आप बधायो और तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। नारद जी ने कहा अरे मुनिवर इधर आओ, गरुड़ जी तुम्हें पता है क्या हो गया? कि क्या? अरे नागों ने दोनों भाइयों को बांध दिया और नाग के बंधन में पड़ गए, तुम ही मदद कर दो अपने परमात्मा की। बोले मैं जाता हूं। और गरुड़ का भोजन क्या है? नाग। वो तुरंत गए और नाग को खा गए, बंधन छूट गया। अब गरुड़ जी ने सोचा कि भव बंधन सो छूटही और नर जप जाकर नाम वो खरब निशाचर बांधेऊ नाग फांसे सोई राम। के जी राम नहीं हो सकते, ये तो दशरथ पुत्र है, ये तो मानव है। क्यों कि भवबंधन से छूट जाता है, ये खुद बंधे डले। तुरंत नारद के पास आए, नारद जी तुमने मुझे किस चक्कर में पाल दिया? क्या हो गया? कि भैया वो परमात्मा नहीं है, मैंने उनका बंधन खोला, परमात्मा तो हो ही नहीं सकते। नारद जी कहते कि एक बार करतल प्रवीण और दूसरी बार बाबा ने कहा था बार बार बिरम तो ही, और जिम्मे यह कथा सुनाए वो, या तीसरी बार कहा था है कि हरि माया कर अमित प्रभावा और विपुल बार जय मोय न चावा और सोई व्यापी विहंग पति तो ही। वो तो माया का प्रभाव है, तो कौन बचा सकता है? बोले हमारा चतुरानन पै जाओ खगेसा। चतुरानन माने चार मुख वाले हमारे पापा के पास जाओ, क्योंकि हम तो जानते नहीं, पापा ज्यादा जानते हैं। तो नारद जी वहां पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भैया आ गए कहां? कि जय बहुबार नचावा मोही और सोई व्यापी विहंग पति तो ही, यही व्यापी विहंग पति तो ही। बेटा कहता है विपुल बार जय मोह नचावा, बाप कह रहा है कि जय बहुबार नचावा मोही, एक बार करतल पर बीना। बोले बाबा कहते बार बार बिनवन तोई, जिमे कथा सुनाए मोई। और नारद जी कहते विपुल बार जय मोह नचावा हर माया कर अमित प्रभावा। और बुढ़ी के पिता ही क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? जय बहुबार नचावा मोही और सोई व्यापी विहंग पति तो ही। अब माया को भैया क्या कहती है कि कोटबार सत कहूं महेशु तजौन नारद कर उपदेशु, तजौन नारद कर उपदेशु कोटबार सत कहे महेशु। ये मुनियो ऋषि आए नारद जी की, नारद माता की परीक्षा लेने के लिए, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि ने कहा देवी का अपराध हो का तुम चाहू और हम सो सत्य वचन किम कहू। तो माता क्या जवाब देती है? अरे मुनियो तुम हंसोगे,
हमारी बात में हंसोगे। हंसियो सुने हमारे जड़ताई, क्या जड़ताई कि चमन हट परा न करे सिखाना, ओ बिन पंख ने हम चाहें उड़ाना, ओ चाहें बार पर भीति बनाना। बोले हम पानी में भीत बनाना चाहते हैं और बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं। और बात क्या है कि चाहे सदैव शिवाय भर तारा। तो वो कहते हैं किसकी बातों में आ गई हो देवी, किसकी बातों में आ गई है? अरे तुम तपस्या कर रही हो, वो किसकी बात है? जिसका बाप का पता नहीं, जिसके घर नहीं, दरबार नहीं, कपड़े नहीं पहनता, उसके लिए तुम इतनी तपस्या कर रही हो। अरे भैया उसके पहले पत्नी थी, वो भी मर गई, वो बेड में बैठता है, उसके लिए तुम इतनी तपस्या कर रही हो। हम तो कहूं पर नी के बेचारा, हमने बचा लिया कौन? श्रीपद पर वैकुंठ निवासी, गावे जास वेद जसलीला। मैया कहती है सुनो सप्तऋषियों, गुरु के वचन प्रतीति न जाई, और सो नर सपनों सिद्ध नहीं पाई। तजौन नारद कर उपदेशु, और कोटि बार सत कहां महेशु। इसमें क्या क्या गया? एक बार, फिर बार बार, फिर विपुल बार, फिर जय बार नचा मोई, और यहाँ क्या गया? कोटि बार सत कहां महेशु, और तजौन नारद कर उपदेशु। अब सप्तऋषि क्या कहते हैं मैया से? अब देख लो नारद जी ने क्या क्या किया है कि दक्ष सुतन उपदेश ही जाई। राजा दक्ष के पुत्रों को उपदेश दे दिए, पता है? उनसे कहते जाओ जाओ सब श्री राम जब वो क्या रखा है संसार मर जाओ, तो उन्हें शादी नहीं करी, तेरे घर भवन में देखा जाई। और कनक के सिप कर हाट के भाला, उनके भी गन्ने पर सिर दिया। तुम पता है वो नारद जी क्या करते हैं? अपना सा करना चाहते हैं। नारद जी को पता है कि तनक बटी मन सज्जन चीना, ओ आप सरिस सब ही चाह कीना। तिनके वचन मान विश्वासा, और तुम चाहो पति सहज उदासा। माता कहती है सुनो सप्तऋषियों, इसके बाद एक भी शब्द मत कह देना, वरना श्राप दे दूंगी और जीवन नष्ट कर लूंगी। लेकिन दोबारा मत कहना, क्योंकि गुरु की वाणी असत्य नहीं हो सकती, और मेरे गुरु नारद जी हैं। तजौन नारद कर उपदेशु, और कोटि बार सत कहें महेशु। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, और कुगुण दूषण करे बिचारा। बरऊ सम्मुन्नत रहूं कुआरी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। सप्तऋषियों से कहती माँ कि माँ परऊं कहाई जगदम्बा, अब घर भवन भय विलंबा। बोले सप्तऋषि अब मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूं, तुम चले जाओ मेरे सामने से, तुमने मेरे गुरु बुराई कर दी। सप्तऋषि फिर कहती माता कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, तुम पहले मिल जाते नाराज जी से, पहले तुम मिल जाते तो मन तो सिख तुम्हारे धर शीशा। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, और को गुण दूषण करे बिचारा। लेकिन नारद जी की बात मैं मानूंगी, संसार में किसी की नहीं मान सकती। क्या हुआ? अब यहां से आगे कथा चलती है भगवान श्री राम के पास। जब वेदे ही बैठी है तो भगवान ने जैसे ही वो हिरण आया, हिरण कब आया ना, उनके पास गए रावण सरकार। रावण सरकार के जो मामा है मारीच, ये 4 मामाओं से बच के रहना। पहला मामा कंस जो भांजे को खा गया, दूसरा मामा मारीच, तीसरा मामा शकुनी महाभारत करा दिया, और चौथा मामा माइल जो अलाउद्दीन मरवा रहे, और 5वें मामा का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन सब जानते हैं आप, वो मध्य प्रदेश में रहता है। नाम नहीं लेते, नाम अच्छा नहीं, कथा में क्या का नाम। और वैसे शिव की कथा चल रही है। क्या हुआ, इन मामाओं ने क्या किया, वो गया रावण कि आपको सोने का मृग बनाना है और आपको वहां जाना है, आप माया रच लेते हो, और हमें अगर वो जो नर रूप भूप से तो दो, अगर वे राजा के कुंवर तो उनकी पत्नी को ले आएंगे, और अगर वो भगवान है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों कि मेरे समान बलवान था, उसको मार दिया। खरदूषण मोय सम बलवंता, और तिन्ही को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण नहीं मर सकता था। खरदूषण तृष्णाय और वाली,
अतएव तीनों महाबलशाली और निभो मार डाले। तो लग तो ऐसा रहा कि भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन परीक्षा लेना है। तो कैसे कहता है, पहले मारीच समझा के कि रावण मेरी बात मान लो, वो कालों के काल महाकाल हैं। क्यों कि उन्होंने सीख का वाण मारा है केवल 2 बार। बिन फरमान राम मुनिमक राखन गयो कुमारा, ओ बिन फरमान राम मोहि मारा, ओ सतयोजन आयो क्षण माही, ओ 300 बयर किए भल नाही। तो रावण ने थोड़ा अपना सेगा निकाला, बोले मैं ही तेरा खेल खत्म करता हूं। तो उभय देख उभय भांति देखा जब मरना, और तवता के रघुनायक शरणा। बोले इसके हाथ से मर जाऊंगा राक्षस के से, इससे अच्छा तो भगवान के दर्शन भी कर लूंगा, मर जाऊंगा। तो वो रावण ने क्या देखा कि रावण की पुत्री है सीता। 3 प्रमाण है मेरे पास। पहला प्रमाण, जनक किसके चेला है, बोले शंकर की, और रावण किसके, बोले शंकर की। गुरुबाई तो बच्ची हो गई, पहली बात। दूसरी बात, सप्तऋषियों का खून टैक्स में आया रावण के पास, और टैक्स में आया चीज राजा की हो गई। वो खून जनक के यहां पहुंचाया गया, तो वो लड़की जनक की हो गई और वो खून रावण का हो गया। तो मंदोदरी समझा के भेजा था। मंदोदरी का कहां जा रहे हो कि धनुष यज्ञ में। क्यों कि सीता स्वयंवर है, यज्ञ है स्वयंवर, धनुष यज्ञ। तो बोले पहले ये बताओ कि पुत्री आपकी, खून आपका है, और गुरुबाई का भी है, बुन पाला है। तो पुत्री का विवाह ये ध्यान रखना कि जो गर्व वर कुल होए अनुपा, और करहु विवाह सुता अनुरूपा। ये ध्यान रखना, विवाह तुमको करना है। रामचरितमानस इसके बड़ा प्रमाण नहीं है कि रावण बाण सुर तहि आए, और देख लोग अतिशय भय पाए। अतिशय बड़ा अतिशय, अतिशय भय क्यों हुआ कि जे तू रहेंगे धन से, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप कर दापा। सब राजाओं ने निवेदन कर, भूप 10 एक ही 12, और लेगो उठाओ टरन डाला। बोले आप, बोले मैं नहीं तोड़ सकता, मेरे धर्म में नहीं है। मैं तो इन राजकुमारों को देखने आया हूं कि ये राजकुमार लग रहे हैं और तपस्वी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लड़की की योग्य है। उन्हें आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। गुरु ने पहले कह दिया था, गुरु ने आशीर्वाद दिलवा दिया, बोले विजयी हो। तो धनुष टूट गया। अब जब वो मरता है मारीच, तो पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया जोर से, मन में सुन रहे राम नाम। जैसे ही लक्ष्मण जी कह के हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और मन में सुन रहे राम का नाम, और मर गया। सीता माता ने कहा कि अरे तू भराता बहुत संकट में है। लक्ष्मण जाओ, कहा सुन भराता जाओ, तुम्हारे भाई अति संकट, भराता अति संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा सुनो हो माता, बेस के हंस के कह रहे हैं कि भ्रकुट बिलोस जा सृष्टि लय होई, और सपनों संकट पड़े के सोई। हे माता, जिनकी दृष्टि से पूरा विश्व पलट जाएगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। बोले हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, कंटू के भी ब्रह्मांड उठाओ, और मेरा बड़ा भाई उन पे कितना पावर है। सपनों संकट पड़े के सोई, सपने में भी संकट नहीं आ सकता। तो मर्म वचन जब सीता बोला, कुछ टेढ़े वाक्य कर दिए, कुछ ऐसे शब्द होते जो नहीं कह सकते। और प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, प्रभु की प्रेरणा हो गई। क्यों कि वो कह गए थे भगवान जब गए थे तो कि करो तुम सीता कर रखवारी, और बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक और समय विचार की रखवारी करना। समय ऐसा लगे, समय का सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं समय हूं। भगवान कहते हैं मैं समय हूं, आई एम द टाइम। सो तो बात चल रही थी पंच तत्व पे। पंच तत्व पंच परमात्मा है। 5 तत्व। गड़ी क्यों बनी? गड़ी इसीलिए बनी, आपके शरीर से बना है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सारा ब्रह्मांड आपके पिंड में समाया।
घड़ी 24 अक्षर की है, गायत्री 24 अक्षर की है। 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बसे राम और सीता। देखिए 24 अवतार है। 24 की घड़ी क्यों बनी? ये गीता जी के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक प्रमाण है। महाभूतानि अहंकार बुद्धि में अव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशेकम च पंचेंद्रिय च गोचरा। महाभूत, पहले तो 5 महाभूत हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भ ग व अ न 5 शब्द भगवान है। आप सब आद्य से गौड़, सब ईश्वर है। क्योंकि मिट्टी से बना संसार है, टूटेगा तो मिट्टी है। सोने से बना गहना है, टूटेगा तो सब गहना है। नीम की लकड़ी है, टूटेगा तब भी लकड़ी है, और कही है तब भी लकड़ी। इसी तरह भगवान से बना संसार, सब भगवान है। 5 तत्वों का पिंजरा है। इसमें 5 चीज क्या है? कर्म इंद्री, जिनसे हम कर्म करते हैं। कर्म इंद्री क्या है? मुख, वाणी से कर्म हो रहा है। हाथ, हाथ से कर्म होता है। पैर से कर्म होता है। गोदा से कर्म होता है, लेट में जाते हैं और बाथरूम में जाते हैं, उपस्थ से कर्म होता है। ये 5 इंद्री कर्म की हैं। 5 ज्ञान की इंद्री है। ज्ञान इंद्री क्या है? आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जिह्वा रस लेती है, और नाक सुगंध लेती है, और चमड़ी से स्पर्श का पता लगता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्वों का पिंजरा, और 5 इनके गोचर हैं। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जिह्वा टच करती है, चमड़ी टेस्ट लेती है, तो 20 हो गए। 3 इसके अंदर है, ये कांटे हैं। कौन से कांटे हैं? जो नचाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि हसे कहे बहोरी और वाणी मधुर अमीर रस बोरी, कि बोले आप कौन? हम तुम्हें जानते हैं। कि तुम कौन हो? कि जग पे खन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचाव नहारे, और त्यों न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान न हारा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हो। ये ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है? ये हमारे अंदर 3 चीज और है। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्ध एवच अहंकार इतिया में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। अष्टदा प्रकृति है। अष्टदा प्रकृति ऊपर का कवर। प्रकृति 2 है, अष्टदा, परा और अपरा। तो परा तो होती है अविनाशी, और अपरा होती है विनाशमान, माने नाशवान, नाश हो जाता है अपरा का। तो इसमें 3 चीज क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन कहाँ है? मन के देवता कौन है? चंद्रमा। कहाँ है? क्षीर सागर में विष्णु के पास। और चंद्रमा चंचलता से पैदा हुआ है, और चंचला का है, इसलिए इसका नाम है मन। और सेकंड वाला कांटा घूमता है, तो वो हो गया मन। और वो बुद्धि के पास जाता है, रजोगुणी चेतना के पास, तो वो हो गया बुद्धि। माने घड़ी का कांटा, कौन सा? जो कांटा मिनट का है वो बुद्धि का है। और अहंकार शिव जी का है। रामचरितमानस इसका प्रमाण है कि अहंकार शिव बुद्धि अजा, मनस से चित्त महान, और मनोजवास सचराचर रूप राम भगवान। देखिए 24 हो गई। 5 तत्व का पिंजरा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 गोचर, और मन बुद्धि अहंकार, ये 23, और 0 रूपी जीव 24, और घुमाने वाला हीरो। इसलिए भगवान ने गीता में कहा अमंग द रेखना इन द टाइम सो अर्थ वाटर फायर अर्थ माइंड रीजन आसो ईगो दीज कंट्यूटिव माय नेचर 8 फोल्ड डिवाइडेड दिस इंडिज इज बाय नोवर मटेरियल। जे अष्टदा प्रकृति, अष्टाध्रुगाष्टमी है, जे अष्टमी यही अष्ट सिद्धियां हैं। और इसके बाद ये नव निधि, नव गुण, नव रत्न, वो 0 मिलता है तो 9 हो जाता है। 0 का पावर इतना है कि 1 पर रखो तो हीरो 10 बना देता है, और 10 में रखो तो 100 बना देता है। 0 में पावर है। 0 जीव का रूप है। 0 संसार का पहिया है। 0 सूर्य संसार चलाता है। 0 धरती घूमती है। यथा प्रकाशित एक, और कृष्णम लोकम इमम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशति भारत। अर्जुना इज द वंशल लेमदस इंटरयूनिवर्स सो द वनात्मा लेमदस होली फील्ड क्षेत्र। एक सूर्य पर विश्व को प्रकाशित करता है, इसलिए एक आत्मा सारे विश्व को प्रकाशित करती है। तो वो घड़ी समय है, और मैं समय हूं। भगवान कहते हैं मैं समय हूं, अमय हूं द रेखन, आई एम द टाइम सो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण श्याम नारायण,
बद्री नारायण नारायण नारायण।